दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं वो आप आगे थोड़ा वीडियो में देखोगे। लेकिन अगर आपको पसंद आए ये चैनल तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन इतनी जोर से दबाना, इतनी जोर से दबाना कि वह बटन दबा ही रह जाए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हम आगे भी ऐसे बात करते रहेंगे जो मुझे समझ में आएगा और डिस्कस करेंगे कि इसका बेटर सोल्यूशन क्या निकल सकता है। और बेटर सोल्यूशन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। जो आपके कमेंट होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हम कैसे जो है इससे बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अब आप सोच रहे हो आगे क्या बोलूंगा। दोस्तों को भी रिकमेंड करना, शेयर करना, रिकमेंड करना, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। तो देखिए वीडियो जो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूं। ये एक ऐसा विषय है कि जो आजकल मैं पर्टिकुलर एक चैनल का नाम लूंगा, जी न्यूज का एक हॉट टॉपिक है। डीएनए में वहां डीएनए कर रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम है डीएनए, वो डीएनए में डीएनए कर रहे हैं। और एक ऑर्डर जो है जिसकी कॉपी आप ये देख भी सकते हैं, ये ऑर्डर जो है काफी पुराना होगा, कब का होगा वो मुझे नहीं पता, इसका आधार क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है इस ऑर्डर को आधार बना के जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान, इवन इस ऑर्डर को आधार बना के पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो क्या है, इस देश की जो भाईचारा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ऑलरेडी हम लोग एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं नजर आ रहा है। हमारी देश अभी उससे ही निकलने में अच्छी तरह निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा। वहीं क्या हो रहा है कि अब हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, सिर्फ इस टॉपिक पे बात चल रही है। कई चैनल ने तो पकड़ ही यही लिया है। मैं तो चैनल देखता ही नहीं हूं कोई भी, कभी कभार, क्योंकि मेरा खैर इंटरेस्ट भी जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ है, मैं उसी में ही ज्यादा अपना टाइम व्यतीत करता हूं। लेकिन उसके अलावा मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता, क्योंकि एक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि मीडिया जो है वो एक सोसाइटी का आंख, नाक और कान होते हैं। ये तीन चीजें जो है एक प्राणी को जिंदा रहने के लिए चाहिए, और आंख जैसा देखती है ना वैसा ही वो बिलीव करती है। तो हमें ये जो दिखाया जा रहा है हम उसी पे बिलीव कर रहे हैं। और वो क्या है कि सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे ओपनली है, एक दूसरे को, अगर कोई हिंदू है तो वो मुसलमानों को गालियां निकाल रहा है, मुसलमान है तो वो हिंदू को गालियां निकाल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अगर पर्सनल एग्जांपल लूं, और आप भी अपनी लाइफ में अपनी एग्जांपल ढूंढिए। मेरे भी बहुत से मुस्लिम फ्रेंड हैं, मैं तो श्रीनगर में काफी दे रहा हूं, मुझे नहीं कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी वहां पे। इन लोगों में उठा हूं, बैठा हूं, घूमा हूं, कई साल मैंने गुजारे हैं। इनफैक्ट मैंने वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी, मुझे ऐसा कोई नहीं नजर आया कि मुझे लगे कि मुझे इससे खतरा है। वहीं आपकी लाइफ में भी ऐसी एग्जांपल होगी, आपके भी काफी मुस्लिम दोस्त होंगे। क्या आपको आज तक किसी से खतरा लगा? मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये है कि वी बेसिकली बिलोंग टू, हम भी माइग्रेट होके आए थे 47 में। जिन्होंने देश का टुकड़े होने का दर्द देखा ना, उनको इन चीजों से बहुत पीड़ा पहुंचती है। मोदी साहब दिन रात काम कर रहे हैं कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हर दिन उनका दिमाग, अगर उनकी आप दिनचर्या देखोगे, उनका अगर आप टाइम टेबल देखोगे, अगर आप, क्योंकि आप इतने क्लोजली तो प्राइम मिनिस्टर को, वो आपको नहीं पता कि वो क्या करते होंगे, लेकिन आप उन बंदे की लगन देखोगे ना, आज हम विषय में कहां से कहां पहुंचे हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत पहुंचे हैं। लेकिन क्या है कि जब कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो उनको नीचा लगाने के लिए क्या है कि ये सारा एक षड्यंत्र, एक प्रोपोगंडा जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां चला रही हैं। वहां से AIMM जो है वो चलाती है, वो 24 घंटे एक ही बात कहती है, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। भाई करो ना यार, जो करना करो, कम से कम देश की खलासी छोड़ो, हम लोगों को छोड़ो। बड़े परेशान, बड़े तंग आ चुके हैं इन चीजों से। अब ये जो ऑर्डर है, ये इस ऑर्डर के मुताबिक लिखा है
कि इतने कनाल जगह जो है वहां पे मुसलमानों को बसाने के लिए दी गई, इतने कनाल जगह वहां पे मुसलमानों को बनाने के लिए दी गई। फारूक अब्दुल्ला ने 1997 में डीसी जम्मू को बोला कि जम्मू में कोई लैंड आइडेंटिफाई करो, यहां पे लैंड जिहाद चल रहा है, यहां फलाना चल रहा है, हम जम्मू वालों को भगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब करने की बारी थी ना, जब ये सब होना था, तब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है कमजोर नहीं है। मैं केपी के एपिसोड पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस पे ही डिटेल में जाऊंगा। एक यहां पे लिखा है चौधरी मोहम्मद रफीक, काफी इसको लाल पेन से गोला मारा हुआ है और आज सारे लीडर्स इसी लेटर को आधार बना रहे हैं। चौधरी मोहम्मद रफीक रिपोर्टेडली पाकिस्तान हैज परचेज्ड 480 canals of land at Karan Bagh Gandigarh and now selling the same to Muslim only। डॉक्यूमेंट देखने से लग रहा है कि शायद कोई पुराना है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन लग रहा है कि पुराना है। तो दोस्तों मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखो एक आइडियोलॉजिकल जो है वो हिंदू और मुसलमानों में विचारों का मतभेद है, उनके रहन सहन, उठने बैठने, हर चीज में एक भेद है, दो अपोजिट कल्चर हैं। हिंदुओं को पूजा के लिए मंदिर चाहिए तो उनको मस्जिद चाहिए। तो अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी अपना एक 10, 20, 50 कनाल में वो बसा रही है, तो और अगर इनफैक्ट आपको अगर ऑफर भी करेंगे कि आप आइए, आप यहां पे प्लॉट ले लीजिए, क्या आप लोग लेंगे? आप अपने दिल से पूछिए कि आप अगर पर्टिकुलर आपको अगर मौका मिले वहां पे प्लॉट लेने का, जहां पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं या कुछ रह रहे हैं, क्या वहां पे लेंगे? अगर नहीं लेंगे, क्योंकि हम हर एक कम्युनिटी का एक अलग कल्चर है। मेरा मानना यह है कि अगर कल्चर जिसे, वो अपने ही कल्चर में उठना बैठना पसंद करेगा। हिंदुस्तान को क्या कहते हैं कि ये जो देश है ये अनेकता में एकता वाला देश है, अनेकता में एकता वाला देश है, कि यहां भाषाएं अलग अलग हैं, बोलियां अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, पहनावे अलग अलग हैं, उनकी सोच विचार अलग अलग है, लेकिन तब भी वो क्या हैं? एक हैं। बड़ी देर पहले गाना बना था, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। अगर आप ये पूरा सुनोगे गूगल में तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कम्युनिटी के दिमाग में हम ये बात अब मेरे दिमाग में भी कई बार आता है, लेकिन मैं अपने लाइफ को जब खंगालता हूं, ढूंढता हूं उसमें कि यार मेरे को किसी ने आज तक, किसी मोहम्मद ने ऐसा बोला है, मुझे गाली निकाली है, मेरे साथ कोई गलत बात की है, मेरे फेसबुक पे भी कभी किसी ने गाली निकाली है? नहीं, कभी किसी ने नहीं निकाली। मैं क्यों झूठ बोलूं भाई? कल जान दोगे, यहीं पे मरना है, यहां पे तो जो मर्जी करना है। सत्ता के लालच के लिए आप जो है भाइयों को भी लड़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब उसके दरबार में पहुंचोगे, वहां जाके क्या बोलोगे? हमने वहां पे क्या किया था? अपनी कुर्सी को पुख्ता करने के चक्कर में हम क्या करिए? हमने कहा 4 आदमी मर गए तो मर गए। कब से रह रहे हैं हम जम्मू में? तकरीबन 40-42 साल तो मेरे को भी हो गए हैं। कब आपने यहां पे देखा कि यहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जब अभी 40-42 सालों में नहीं देखी तो अब कहां से देख लेंगे? अब तो नई जनरेशन आ रही है, सब मैच्योर हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं। अगर इस चीज को आप डिटेल में एनालाइज करोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं जिन लीडर्स को सत्ता करनी है, जिन लीडर्स को अपनी लीडरी वापस से चमकानी है, जिनका आधार खो चुका है, उनको वापस अपना आधार चाहिए, ये चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं, बिलीव मी और नॉट, कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में, डेवलप्ड कंट्री का मतलब एक लेबल लगवाने के लिए कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री का लेबल लगवाए, तो वहां से हमें क्या हो रहा है कि वहां पे उनकी कोशिशों को भी धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है। हम क्यों इन मूर्खों की बातों में आते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ लगी। याद रखो, हिंदू मुसलमान एक है। मैंने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान घुमा हुआ है, मैंने कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। मुझे लग रहा है कि अगर आपने देखी होगी तो कमेंट में शेयर करना कि हमने देखी है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में शेयर करना कि यस वी हैव सीन ए प्रॉब्लम।
शायद मेरी भी सोच चेंज हो जाए। मैं जब कैंपेनिंग के लिए कश्मीर में निकला हूं, मुझे तब भी किसी से कोई खतरा नहीं था। ये जो मेरे साथ लोग चलते थे, मेरे साथ में सिक्योरिटी वाले थे, सब थे, मेरे को कई बार बोलते थे कि सर आप इन लोगों से ऐसे ओपनली कैसे मिलते हो। मैं कहा कोई बात नहीं होती। वो मुझे बड़ा प्यार दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आगे इलेक्शन लड़नी है या मैं किसी के लिए बोल रहा हूं। नो, बिल्कुल एक मोटिव नहीं है। सिर्फ एक मोटिव है। तभी मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में भी एग्जाम्पल देखो। आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे, क्या लग रहा है कि आपको उनसे खतरा है? सोसाइटी में एक एलिमेंट है, हाँ यस, यहां पे मैं बोलता हूं सोसाइटी में एक एलिमेंट है, हमें उनको आइसोलेट करना है जो वाकई ही दुश्मन है। और बहुत अच्छे तरीके से सरकार उनको आइसोलेट, न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से। आज देख लो कश्मीर में क्या हुआ। बाकी देश की कंट्री हालत देख लो, जहां जहां पे ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो सर उठाते हैं, उनका देख लो क्या हाल हो रहा है। तो आपको एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना है। वाई वी शुड टारगेट ए कम्युनिटी। देख रहा हूं फेसबुक पे, क्या एक पता नहीं NSUI का कोई प्रेसिडेंट बनता अपने आप को, सड़क छाप, झोला छाप है वो कोई, वो क्या लिख रहा है, हिंदू ऐसे हैं, ये हैं, हमने इनको भगाना है। हमने कहा ना, वो यार है दम तो भगा लो यार, भाग जाएंगे। देखते तो है कहां तक तुम लोगों में दम है। फेसबुक पे लिखने से सब कुछ हो जाएगा। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, सबसे, ऐसी पोस्टों को ना ही शेयर करो, ना ही लाइक करो। अगर आप इस सोसाइटी में अमन चाहते हो, दोबारा जो है इस कंट्री के दो हिस्से नहीं देखना चाहते, तो सबसे बेटर हमारे लिए यह है कि हम सब मिलके जो है ना वो कंट्री को आगे बढ़ाने में मदद करें। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हम उस पर चलें। अगर कोई थक रहा है, हम उसको आगे लाने की कोशिश करें। आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे यार ये श्रीनगर का तो मुझे ज्यादा करवाना है, इससे जम्मू का तो काम करना है, मुझे इसको ज्यादा सपोर्ट करनी है, इसको ज्यादा करनी है। यस, देयर आर सम एलिमेंट्स इन दैट आल्सो जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन विश्वास रखो, उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार सेंटर में बैठी हुई है, वो लगी हुई है। वो हर किसी को जो भी गलत करेगा उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। लेकिन हम आपस में क्यों लड़ें? हम उस नेता को खड़ा होने का मौका क्यों दें जो मेरी, आपकी या आपके भाई या आपके परिवार की लाशों से होके जो है वो अपनी सत्ता चमकाना चाहता है। वाई वी शुड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी और हर एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ आवाज नहीं उठा रहे, तो सबसे बड़ी जो हमारी जो है कमी यहीं पे है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या कहा है? तुझे जहां गलत होता दिख रहा है वहां तुझे आवाज उठानी चाहिए, तू नहीं भी उठाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे युद्ध को 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं, विद इन 5 मिनट। मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तू जो करेगा वो मेरी प्रेरणा से करेगा। तू नहीं भी करना चाहता फिर भी मैं तेरे को करवाऊंगा, कि मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ये जितने लोग देख रहे हो, ये जो इस तरफ खड़े हैं उस तरफ खड़े हैं, सब में मैं ही मैं हूं। अगर ये चीजें आप समझोगे, सारा दिन हम बैठ के कनेक्टिव पोस्ट पे और इन पे अगर कमेंट करते हैं ना, 10 मिनट आप जिस भी धर्म को मानते हो अपने किताब उठाओ। ये साल बकचोदी बंद करो, ये सोशल मीडिया पे बंद करो चैनल देखना, अपनी किताब उठाओ, धर्म उठाओ, ग्रंथ उठाओ। उसमें से जो आप सीखोगे ना, फिर आप एक अच्छे समाज का कल्याण करने में मददगार होगे, अच्छे समाज को बनाने में मददगार होगे, अच्छे समाज को आगे ले चलने में मददगार होगे, अपना, अपने बच्चों का, इस कंट्री का अच्छा फ्यूचर बनाने में मददगार होगे। नहीं तो क्या हाल होगा आपका? जो हो रहा है सबका वही आपका भी होगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस टाइप की पोस्ट को मत तूल दो, मत शेयर करो। हम रिलीजन पे नहीं लड़ें, हम रीजन पे नहीं लड़ें। हम किसके लिए लड़ें? हम बेस्ट नेशन बनाने के लिए लड़ें, कि हम हिंदुस्तान को वर्ल्ड का बेस्ट नेशन कैसे बनाए, हम उसके लिए लड़ें।
उसमें हमारे विचारों का मतभेद होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान में मतभेद होना चाहिए। बोले नहीं यार तू यहां गलत है, ये रीजन ऐसे अच्छा बनेगा, ये पार्क ऐसा अच्छा बनेगा, हम उसके लिए जो ये सरकारी अफसर हैं उनको अकाउंटेबल बनाए, तब हमारा देश जो है एक डेवलप कंट्री बनेगा, तब हमारे जो सपनों का भारत है वो बनेगा। जो गलतियां 50 साल पिछले 50 सालों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने की है ना, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, वही गलतियां हम दोहराने पे लगे हुए हैं। सुधीर जो भी है, पता नहीं क्या नाम है पूरा, कभी उसको कहीं से धमकी आ रही है, कभी कहीं से धमकी आ रही है, वो रोज एक लेटर पकड़ के बता देते हैं। सोशल मीडिया में मैं देखता हूं कि आज वहां से धमकी आई, आज मुझे पाकिस्तान से धमकी आई। तो यार धमकियों से अगर डरते हो तो ये लेटरें शो करना शुरू कर देते हो। आपको तो पॉजिटिव खबरें दिखानी चाहिए। क्या जी फलाने ने वहां पे सिर्फ हिंदुओं को जगह बेची जा रही है, वहां मुसलमानों को जगह बेची जा रही है, वहां इनको जगह बेची जा रही है, वहां उनको जगह बेची जा रही है। खरीद लो यार, जिसने खरीदना है खरीदो। आप क्यों आज बेच रहे हो? कटरा में भी मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कटरा जो है अंदरों का शहर कहते हैं कटरा को। तो कटरा में मैं कुछ साल पहले जो है ना, ये जेलम ग्रुप वालों ने होटल खरीदा, जगह खरीदी और वहां पे होटल बनाया। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार कैसे इन लोगों ने होटल बनाया। तो मुझे तब किसी ने बोला कि यार ये जगह किसी और की थी, उन्होंने यहां गौशाला बनाने के लिए दी, और वो आगे से जगह जो है वो जिस बंदे ने खरीदी गौशाला बना, उन्होंने आगे उसको बेच दी। पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये जेलम रिजॉर्ट्स वाले हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने भी वहां होटल खड़ा कर दिया। बढ़िया होटल है रेलवे स्टेशन के पास। बेचने वाले कौन थे वो? वहां पे ऑब्जेक्शन हुई, मैं अब वो डिस्कस नहीं करूंगा। वो कहते कैसे किसी मुसलमान ने होटल बना लिया, क्या कर लिया, कैसे कर लिया। और भाई बेचने वाले लोग कौन है? वो हम और आप जैसे लोग हैं। तो अगर अब उन्होंने, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो हर जगह होटल बनाएंगे। तो बेचने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए मैं क्यों बेच रहा हूं। अब जिसने 400 कनाल जगह खरीदी, इसको किसने बेची होगी चट्टे में? किस लिए बेची होगी? वो तब किसी हिंदू ने क्यों नहीं खरीदी? और अगर वो अब कह रहे हैं कि, और मैं बड़ी देर से ये चीज देख रहा हूं, पेपर्स में कटिंग आती थी बजाल्टा वाली तरफ, आगे पीछे, यहां पे जी ओनली फॉर मुस्लिम, ओनली फॉर मुस्लिम। वैसे भी हम उस एरिया में जाना नहीं चाहते, नहीं रहना चाहते। तो मेरा एक आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि इस चीज को, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को साइड पे छोड़ो। हम कैसे हिंदुस्तान को एक बेटर नेशन बना सकते हैं। जो हमारे सामने चैलेंज आया है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रस्ट मी और नॉट, ये इतना बड़ा चैलेंज है कि इससे कई कंट्रियों का अस्तित्व जो है वही खत्म हो जाएगा। तो हम कैसे बचें इससे, कैसे करें, और कैसे अपने कंट्री को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान कैसे दें। लेट अस वर्क ऑन इट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन कि हम हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे लड़ें। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो भी खत्म करना चाहता हूं। अपना मैसेज जो मैं देना चाहता था वो मैंने देख लिया, क्योंकि मैं बड़े देरों से मेरे दिल में ये चल रही थी। अभी जब मैंने ये देखा सोशल मीडिया पे लेटर को घूमते हुए, तो मेरे दिल में ये जो गुबार था, मैंने कहा निकाल ही देते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने व्यू आपसे साथ शेयर किए हैं। अच्छे लगे हो तो लोगों के साथ शेयर किए, नहीं अच्छे लगे तो वीडियो को यहीं पे जो है वो बंद कर दो, आगे शेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेशन बनाना चाहते हो तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि जो है सारे आदमी जो है मिलके एक बार इसको देखें, इस पे सोचें जो मैंने फैक्टर बोले हैं, और एक अच्छा जम्मू कश्मीर, अच्छा इंडिया, अच्छा हिंदुस्तान बनाने में हम सब जो है अपनी मदद करें। जय हिंद।